बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। नाजरीन, आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली कौमी अहमियत के हामिल हैं और सोशल इश्यूज़ भी उनमें शामिल हैं। कौमी अहमियत के इस लिहाज से कि उन्हीं पे हमारा फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। बल्कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिस पे इंसान और इंसानियत की बका का भी मसला है। हमारे साथ हमजा हारून साहब हैं, यंग मैन, और MNA का इलेक्शन भी लड़ा था, अभी वाशिंगटन DC गए हुए थे और बेसिकली वो क्लाइमेट के हवाले से क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं और एक कंपनी के को होल्ड भी कर रहे हैं। और उसके अलावा बुनियादी ये जो अभी हमारे IMF के वाशिंगटन DC में मीटिंग्स हो रही थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे, हमजा हारून साहब भी वहाँ पे थे और वो क्लाइमेट के हवाले से उनकी मीटिंग्स हुई हैं। उनसे हम पूछेंगे क्लाइमेट फंडिंग के हवाले से। हमजा हारून साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। हमजा साहब, वो मुनीर नियाजी ने कहा था पानी का मसला हुआ तो मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा एक और दरिया का सामना था। मुनीर, मुझको ये बताया कि पाकिस्तान के मसले मसाइल बहुत हैं और उन मसले मसाइल में जाहिर है पानी का मसला चला तो मुझे मुनीर नियाजी का शेर याद आ गया। ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंजेस जो है ना, पानी से रिलेटेड मुझे एक जो जिसलिए मैंने आपको तकलीफ भी दी, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये बताइएगा कि आप वाशिंगटन DC में उसका भी हिस्सा थे, आप क्या समझते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस पे क्या काम हो रहा है? क्या हम कोई डैमेज लॉस एंड डैमेज फंड एक कायम हुआ था पाकिस्तान की हेल्प से, COP 27 थी गारबन, COP 28 में भी उसको वो किया गया। ये बताएं कि आप उनमें भी जाहिर है कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं, तो ये हमें यानी ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो हमें हेल्प आउट नहीं करेगा? हम अलहदा जो है एक कंपोनेंट रखा हुआ है, अभी हमारी नेगोशिएशंस होने जा रही हैं IMF के साथ कि हम कर्जा जो है अलहदा क्लाइमेट फंडिंग की अलहदा कर्जा लेंगे। ये बताइएगा, मुझे समझ नहीं है। और क्लाइमेट के हवाले से पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखें, अभी जब मैं IMF वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में गया, स्प्रिंग मीटिंग होती है फिर एनुअल मीटिंग भी होती है जो अक्टूबर में होगी। इसमें मेजॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं जो फिस्कल और मॉनेटरी अपने जो प्रेशर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं और कॉपरेशन की तरफ बात करते हैं। इसमें इस दफा क्लाइमेट एक बहुत बड़ा एजेंडा था और जो मैं ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ एशिया का फॉर CVFV20। इसमें 68 ममालिक हैं। ये वो 68 ममालिक हैं जो क्लाइमेट वनरेबल नेशंस हैं। यहाँ पे क्लाइमेट इम्पैक्ट्स की वजह से डेट इंक्रीज होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है, उसकी वजह से फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। नहीं, ये फर्स्ट वर्ड ये क्यों नहीं करती कि सारा फॉसिल फ्यूल होता है और ये इमदाद के तौर पे लोगों को दे, ये कर्जे देने के चक्कर में IMF और वर्ल्ड बैंक, अब IMF क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से वो अलहदा कर्जे देगा और हमसे सूद भी चार्ज करेगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। मैं आपको छोटी सी एक स्टेटिस्टिक देता हूं कि ये जो 68 ममालिक हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उनकी पॉपुलेशन है तकरीबन 22% पूरी दुनिया की, लेकिन इनकी कार्बन एमिशन सिर्फ 4% है। देखिए इतना बड़ा अंडर शेयर है ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। अभी जो कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं वो ये है कि हाउ कैन वी मेक डेट वर्क फॉर क्लाइमेट। ये जो खसारा है इन 68 ममालिक में जिनकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिनकी वजह से प्रोस्पेरिटी नहीं हो रही, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए कि क्लाइमेट पे भी काम किया जाए और इसको ठीक भी किया जाए। हमजा भाई, ये तो एक बात है। मेरा ख्याल है कि अब इंसान और इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को जो खतरे की बात हो रही है, न्यूक्लियर वार एक था, अब न्यूक्लियर वार से आगे जो है वो कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से खतरा है इंसान को। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब देखें चेंज आई है। छोटी सी एग्जांपल है, ये जो 68 ममालिक हैं पिछले 20 साल से इन्होंने $500 बिलियन लॉस एंड डैमेज में गवाया है। $500 बिलियन। ये हमारा कम्युनिके निकला था जिनको मिनिस्टर्स ने भी साइन किया है। हमारे जो 68 मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ गाना, सेक्रेटरी जनरल जो हमारे प्रेसिडेंट नशीद है, हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सारा जैन अहमद। उन्होंने ये जो कम्युनिके निकाला है इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी है जो क्लाइमेट चेंज के जो एमिटर्स हैं और जिनको इम्पैक्ट पड़ा। आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, जो फ्लड्स आए उसमें 8.2% GDP लैग हो गया। एग्जैक्टली, $32 बिलियन की बात हो रही थी। हाँ, ये तो देखें आप इतने खसारे में है। जो हमसे वादे हुए थे जनीवा में, उसका क्या पता, वो भी नाज़रीन के लिए दोबारा एक दफा रिमाइंड हो जाए। अच्छा, उसमें ये है कि आप ये याद रखें, अभी जो कॉन्वर्सेशंस हो रही है, ताकि मैं आपको बताता रहूं। ठीक है, अभी बात हो रही कंसेशनल फाइनेंसिंग की। ओके, अभी जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट का जो लोन है ना, वो भी 4.5% पे है। 4.5 जो सबसे कम है वो है RST फैसिलिटी, IMF की जो RSF फैसिलिटी है, जो बांग्लादेश ने यूज की थी ऑन द बैक ऑफ क्लाइमेट प्रोस्पेरिटी प्लान, जिनकी वजह से उनको 1.4 बिलियन डॉलर्स मिले थे। वो भी 4.5% पे पहुंची हुई है। तो अब तो ये जो क्लाइमेट वनरेबल नेशंस है, जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, गाना है, इनके लिए तो बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। अब तो देखे ना, दुबई में वो COP 28 दुबई में, बिल्कुल, अब वो दुबई वालों को पता चल गया कि क्लाइमेटिक चेंज, उस वक्त कह रहे थे लास्ट जो इलामिया है उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जी। वो कम्युनिके पे वो अल्टीमेटली खैर हो गया फॉसिल फ्यूल के हवाले से, अब उन्हीं पे जो है ना वो आ गया। बिल्कुल। और आपने लॉस एंड डैमेज फंड की बात की, मैं उसमें पैनलिस्ट था। अब आपको मैं बड़ी एक मजेदार बात बताऊं, पूरे हफ्ते में
लॉस एंड डैमेज पे सिर्फ एक पैनल बैठा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस इंटरनेशनल फोरम का, कि इन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। लॉस एंड डैमेज फंड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, वो है 200 नहीं, ये फंड कैम हो गया, ये फंड अभी तक ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसमें कोई पैसे नहीं है, अब नहीं पैसे हैं, 700 मिलियन है। ये अभी जाएगा वर्ल्ड बैंक के अंदर। अच्छा। L&D फंड वर्ल्ड बैंक के अंदर बैठेगा, वहां की ब्यूरोक्रेसी चलाएगी उसको बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इस पे बड़ी डिबेट हुई कि अगर वर्ल्ड बैंक नहीं चलाना है तो फिर तो अल्लाह मियां खैर ही करे, हमारे साथ जो होने वाली है इसको भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो बड़ा स्लो पेस पे काम कर रहे होते। ये नहीं है कि प्रॉब्लम जो होता है, स्लो पेस पे काम हो रहा था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज की 200 to 400 बिलियन पर ईयर, और ये फंड जो है सिर्फ $700 मिलियन पे है, कुछ भी नहीं है। हरिकेन कटरीना जब आया था सर, हरिकेन कटरीना का डैमेज था $125 बिलियन। तो ये नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज ने जानबूझ के इतना कम फंड रखा है ताकि ये कर्जे लें, और अब जैसे वो आप नेगोशिएशंस का हिस्सा थे, तो पाकिस्तान वैसे बाय द वे कितना कर्जा इस कंपोनेंट के तहत अप्लाई कर रहा है, आपको अगर अंदाजा है? यानी 6 to 8 बिलियन की बात हो रही है जो पाकिस्तान ने मतलब नेगोशिएशंस अब शुरू कर दिए हैं। तो उसमें ये कंपोनेंट यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अलावा, EFF के अलावा क्लाइमेट फंडिंग में कितना अप्लाई कर रहा है? देखें, ये क्लाइमेट जो RSF फैसिलिटी है, ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है पाकिस्तान के लिए, इस पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक, ये आपको बेहतर फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बता सकती है कि उन्होंने इसको एलिमेंट रखा है कि नहीं, लेकिन जहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है, इस वक्त पाकिस्तान के पास उस लेवल की प्लानिंग नहीं है कि वो RSF फैसिलिटी के अंदर जाए। EFF फैसिलिटी में वो जाएंगे। बांग्लादेश जब गया था RSF फैसिलिटी में, दे हैड अ क्लाइमेट प्रोस्पेरिटी प्लान। उन्होंने कहा था जी हमारी ये डेवलपमेंट नीड्स हैं, ये आउटकम्स हैं, और ये इसके क्लाइमेट इंपैक्ट्स हैं। तो आई एम होपिंग इंशाल्लाह अभी नहीं तो आने वाले दिनों में जब ये इनके पास क्लाइमेट प्रोस्पेरिटी प्लान आ जाएगा, दे विल हैव अ मोर सॉलिड बैकिंग टू गो टू IMF एंड टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कंसेशनल लोन्स दे सकती हैं, उनसे कम इंटरेस्ट रेट पे ये वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर सकते हैं। चले लेट्स होप हमारे जैसे मुल्क में क्यों हमजा साहब, जहाँ पे टेररिज्म जो है ना अपने पीक पे होता है, रोज हम सुनते हैं, अल्लाह माफ करे, इस तरह की फैसिलिटी तो होनी चाहिए, और वो कैपिटल में भी इजाजत नहीं दे रहे। बात समझ नहीं आई, ये तो आप क्या समझ? मैं समझता ये हूँ कि क्योंकि मैं एक MNA का इलेक्शन लड़ा हूँ इस्लामाबाद से लड़ा हूँ, और मैंने सबसे पहली बात यही की थी, और बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि ब्यूरोक्रेसियां जो हैं वो शहर नहीं चलाती। ये बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल, जो शहर होता है वो उसके लोग चलाते हैं। आप बोलते रहते हैं हम सबको कि जी जमहूरियत नहीं है। आपके कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं है कि आपके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई फेयरनेस ही नहीं है। तो ये निजाम जो है ये अभी आपको बदलना होगा, वरना ये कामी भाई आप जो इंसिडेंट बता रहे हैं, इस तरह के हजारों इंसिडेंट होते आ रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं, आप जो मर्जी कर लें। हाँ, हमजा से पूछेंगे। हमजा, ये जो नेचर का ऐसा लगता है कि एक बैलेंस है, जिस पानी को हम डिस्कस कर रहे हैं, बारिशों को डिस्कस कर रहे हैं, वो गो के उस तरह कंजर्वेशन नहीं होती। ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि ग्लेशियर बस्ट हो गए हैं, पानी बहुत ज़्यादा आ गया, बारिश हो गई है, जैसे अभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आई है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आती रहती है ऑफ एंड ऑन। इसको कंजर्व करना चाहिए, ये एक बेहतर यानी हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी साबित हो सकता है जहाँ पे ये बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो आप समझते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस जो यानी पाकिस्तान के हवाले से इनका यानी ये क्लाइमेटिक अगर फंडिंग आ जाती है तो हम इस तरह का इसका बेहतर यूज कर सकते हैं, या ये नुकसान ही पहुंचाता रहेगा? जस्ट टू कीप इनटू अकाउंट सम ऑफ द डिस्कशंस दैट हैपेंड, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। कि आपकी अगर ज्योग्राफी अच्छी हो, जिस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं जी गवादर हमारे पास है, हमारे पास पता नहीं क्या क्या है, हम तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा ये मानना जबरदस्ती, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ ठीक नहीं। मेरा ये मानना है कि ज्योग्राफी इज नॉट डेस्टिनी, गुड गवर्नेंस एंड लीडरशिप इज डेस्टिनी। जब तक आपके पास अच्छी पॉलिसीज ना हो और उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, आप यही सफर करते रहेंगे जिस तरह हम सफर कर रहे हैं। नहीं, हमारी क्लाइमेट मिनिस्ट्री जो है वो कोई प्लान्स, उनकी चीजें, जैसे आपने घाना की, बांग्लादेश की, बहुत सारे मुल्कों की मिसालें दी, बड़े अच्छे प्लान्स बने हुए हैं, वो नहीं बना रहे प्लान्स। नहीं, अभी जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, बिकॉज वी थिंक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक ग्लू होती है टुवर्ड्स ऑल मिनिस्ट्रीज जो क्लाइमेट की तरफ काम कर सकती है। इन्होंने बजट एलोकेशंस करी, एग्जैक्टली, बुनियादी तौर पे फोकल मिनिस्ट्री तो फिर क्लाइमेट मिनिस्ट्री बिल्कुल फोकल मिनिस्ट्री। अच्छा, उस पे जो बांग्लादेश ने, गाना ने, श्रीलंका ने जिस तरह से पॉलिसीज लाए हैं और उन पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरी दुनिया से, वो क्या है? वो है क्लाइमेट प्रोस्पेरिटी प्लान्स। ये एक ऐसा प्लान है जो आपको बताता है कि जी आपके मुल्क में 150 से 200 बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं
जिनको आप पूरी दुनिया में लेके जाके बता सकते हैं जी ये हमने करना है, ये हम करेंगे, इसका ये इम्पैक्ट है। अच्छा, वैसे ये टर्मिनोलॉजी अच्छी है, ये जो क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से तो सिर्फ डैमेजेस की बात होती है, लॉसेस की बात होती है। ये एक पैराडॉक्स नहीं लगता कि ये यानी अच्छा है, दैट्स गुड, दैट मतलब है मुझे साउंड्स गुड कर दूं इसमें थोड़ा सा जी जी, जिसको अभी कहा जा रहा है ना कि दुबई में बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, लेकिन अगले 10 साल के लिए या 5 साल के लिए बहुत बड़ा प्रॉस्पेरिटी भी है। अच्छा, उसका वाटर टेबल ठीक हो गया। अच्छा नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में नुकसान बहुत होता है। देखिए आपके पास जो फ्लड्स है, 6 से 7 गुना ज्यादा मानसून रेन हुई, 1700 लोगों ने अपनी जिंदगी गवा दी, 30 मिलियन लोग जो हैं वो इम्पैक्ट हुए, 8 मिलियन डिस्प्ले। अभी तक आपको पता है कितना वो बिल्कुल 1.5 से 2 मिलियन लोग अभी तक डिस्प्लेस्ड है। आपको पता है इस बात का? अभी तक 2 साल हो गए, उनके पास जॉब्स नहीं, उनके पास घर नहीं है। तो देखिए क्लाइमेट के इम्पैक्ट से बड़ा आपकी इकोनॉमी शेकअप हो जाती है, आपके लोग हिल जाते हैं। अच्छा, प्रोस्पेरिटी जो है, द रीजन व्हाई वी यूज द टर्म प्रोस्पेरिटी, क्लाइमेट चेंज की जब भी आप बात करेंगे तो आप एक लफ्ज सुनेंगे रेजिलियंस। अब रेजिलियंस क्या होती है? रेजिलियंस ये होती है कि जो मर्जी आप पे एडवर्सिटी आए, आप एक सस्टेनेबल राउट के थ्रू तरक्की करते रहे, आपकी इकोनॉमी बढ़ती रहे। अच्छा, हमारा ये मानना है सेंस में वो तो यही है कि लोग जो है ना गरीब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इधर गए उधर गए, फिर वापस अपनी जगह पे आ गए, फिर बसना शुरू कर दे, ये रेजिलियंट है। और हमारी जैसी कौमें जो है ना वो रेजिलियंस के अलावा उनके पास है क्या? नहीं, जरूरी है ना, जरूरी है। देखिए आप यू कांट फाइट फेट, आप जाके जितना मर्जी लड़ लें डेवलप्ड कंट्री से, उन्होंने वही करना है जो वो आपके साथ कर रहे हैं। 700 मिलियन दे देंगे, 500 मिलियन देंगे, जरूरत आपको 200-300 बिलियन की है। सो यू हैव टू हैव योर ओन प्लान्स। अब वो ये अब बांग्लादेश, आप जैसे ज़हीन लोग यहाँ पे कोई प्लान्स दें ना यार, आप लोग नहीं बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको मैं मजे की बात बताऊं, बांग्लादेश ने जो प्रोस्पेरिटी प्लान बनाया उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आप जैसे क्लाइमेट मिनिस्ट्री के साथ इन टच हैं? बिल्कुल जी, मैं क्लाइमेट मिनिस्ट्री के साथ भी इन टच हूं। अगर नहीं है तो मैं आई कैन बी ए सपोर्ट फॉर यू। मैं आई एम ऑफरिंग इट कि वहाँ पे मेरे दोस्त हैं जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल पे बैठे हैं, तो आई कैन कनेक्ट यू सो दैट कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो क्लाइमेट मिनिस्ट्री के साथ बैठ के करें ताकि उसको कोई थोड़ा सा हमारे मुल्क को फायदा हो। एंड सो नाइस ऑफ यू टू से दैट एज वेल। मैं सर आपको बताता, बांग्लादेश ने जो प्रोस्पेरिटी प्लान बनाया, फॉरगेट जो IMF से उनको बेनिफिट मिला, इन्होंने एक प्लान बनाया ऑफशोर विंड का। ये काफी अरसे से, इस तरह हम बहुत सी फ्लाई बातें कर जाते हैं ना जी, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है। इन्होंने प्लान बनाया, उसको प्रोस्पेरिटी प्लान में डाला, उसकी बैंकेबिलिटी बनाई कि जी आप जाए इन्वेस्टर के पास, बोले जी ये आपका ROI है, ये आप इन्वेस्ट करेंगे और इतने पैसे आपको वापस रिटर्न मिलेंगे और इससे हमारा ये फायदा। उसकी वजह से एक ऑफशोर विंड जो उन्होंने बनाया उस पे $1.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल रही है इनको कोपेनहेगन की कंपनी से। तो दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोच वी नीड टू हैव। हम ये नहीं कह सकते जी आप दरख्त लगा देंगे तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो जाएगा, हम उसको काउंटर कर लेंगे। अब हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपना हमजा हारून साहब, आपको रियली आई अप्रिशिएट यू फॉर द रीजन कि आप एक हार्डकोर पॉलिटिकल सेटअप की तरफ जाना चाह रहे थे, वहाँ से कोई जो भी हमारे यहाँ पे सिस्टम है उससे थोड़े से डिविएट हुए, आप एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव पे लग गए क्लाइमेट जैसा की बात है। आई शुड अब हमजा हारून साहब आप बताइए क्या वे फॉरवर्ड है आप क्लाइमेट चेंज पे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप इस टॉपिक के बारे में बात करते रहते हैं, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा यही मानना है कि फॉर पाकिस्तान टू बिकम रेजिलिएंट इट हैज टू बिकम प्रॉस्परस। प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको एक प्लान की जरूरत है जिसमें बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हों, आपको पता हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके ओनर्स क्या है, उस डायरेक्शन में आप चलें। मैं जाते जाते छोटी सी बात कर दूं, जो कामी भाई का जो इशू है, जब तक ये शहर आप खुद नहीं इसका शहरी नहीं चलाएगा, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। इस शहर को ब्यूरोक्रेसी चलाएगी तो यही होगा जो अभी हो रहा है। बिल्कुल। और आपके कैपिटल में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये बड़ी सोचने की बात है, अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया। हमजा, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड टू अस, आप टाइम देते हैं, थैंक यू वेरी मच।